नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ्ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, अगर हम बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, तो मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग के साथ अपनी शुरुआत करी थी जिसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनी थी, पर प्राइसेस जो थे वो 47,400 के नीचे ही ट्रेड करते रहे और मतलब रेजिस्टेंस इसे वहाँ पर मिला। वहाँ से थोड़ी सी सेलिंग और सेलिंग में फिर से ये चीज़ ऑब्जर्व की गई कि 47,000 का जो एक बेंचमार्क लेवल है वो मार्केट फिर से ब्रेक करने में फेल हो गया और प्राइसेस वहाँ से थोड़ा सा और रिकवरी दिखा के फिर करेक्शन, फिर थोड़ी सी रिकवरी, इस तरीके से इसने अपनी क्लोजिंग कर दी। क्लोजिंग नहीं, सॉरी, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा इसका 47,174। मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग नैरो रेंज कंसोलिडेशन का टाइम अभी तक कंटिन्यू है। प्राइसेस कहीं भी किसी डायरेक्शन को फॉलो करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो कंसोलिडेशन अभी एक साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि मार्केट जो है वो एक रेंज से निकलने की कोशिश कर रहा है और देखिए, हमेशा की तरह जितना बड़ा कंसोलिडेशन टाइम का पीरियड होगा उतना ही बड़ा उस स्ट्रेंथ का बनना होगा जो ऊपर में या नीचे में बनेगी। मतलब वीकनेस आएगी या स्ट्रेंथ आएगी। प्राइसेस यहाँ नीचे, ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर इस रेंज में। यहाँ अगर हम देखें तो एक थोड़ा सा इस तरीके का पैटर्न है। प्राइसेस इस तरीके से आ रहे हैं और नीचे में एक बेस बना हुआ है। यहाँ पर ये एग्जैक्ट इस तरीके से नहीं है, पर थोड़ा सा एक स्लाइटली सेलिंग प्रेशर चार्ट्स पे नज़र आ रहा है और नीचे जो सपोर्ट बेस है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो कहीं ना कहीं मार्केट, वैसे तो उम्मीद थी कि फ्राइडे को ही मार्केट कुछ ना कुछ ऐसी मेजर मूवमेंट्स दिखा देगा कि प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मतलब फ़िलहाल सेलिंग प्रेशर ही नज़र आ रहा है और इस चीज़ को थोड़ा सा और उसने भी सपोर्ट किया हुआ है गोल्ड यूएसडी ने। गोल्ड यूएसडी में एमसीएक्स के क्लोज होने के बाद भी मार्केट में कोई ऐसी रिकवरी देखने को नहीं मिली। प्राइसेस जो थे वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक और डिप लेके, बहुत स्मॉल डिप लेके क्लोज हुए हैं। और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। देखिए, वीकली ओपनिंग बहुत मैटर करने वाली है इसमें और ये भी पॉसिबल है कि मार्केट शायद 47,000 के नीचे ही खुले और अगर किसी वजह से मार्केट में, अभी जैसे हम देख रहे हैं 47,174 इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, यहाँ से 200 पॉइंट भी ऊपर खुल जाता है तो चांसेस ये रह सकते हैं कि इंट्राडे में मार्केट एक अच्छी स्ट्रेंथ को होल्ड करने की कोशिश करे। ठीक है, फाइनली इसका क्लोजिंग प्राइस ही मैटर करेगा। प्राइसेस यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे नीचे आए, यहाँ पर सपोर्ट, सपोर्ट और ये एक कंसोलिडेशन, यहाँ पर मार्केट आकर क्लोज होता हुआ, होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। ये पूरा का पूरा आप अगर देखेंगे, मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, ये पूरा का पूरा आप अगर देखेंगे तो इस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है। जो रेंज है वो ऊपर में लगातार, उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है। अभी रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है उसकी भी हम बात करेंगे। और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें मार्केट में डाउन साइड, फिर एक डिप के बाद स्ट्रेंथ और ये देखिए, ये एक कंसोलिडेशन पीरियड था पर इसकी रेंज बहुत बड़ी थी। इस तरीके का एक पैटर्न हमें, ये 4 घंटे में देख रहे हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अब हमें नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद जैसे ये क्रैश दिखाया था, अगर मार्केट ने डाउन साइड में कुछ एक ब्रेकआउट दिखाया तो मार्केट नीचे की तरफ काफ़ी स्पीड से आ सकता है। हमें सिर्फ लेवल्स का ध्यान रखना है। यहाँ से मार्केट में एक रिकवरी आई और प्राइसेस यहाँ पर होल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। करंट प्राइस 47,174। और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट में एक सेलिंग, एक और डिप लेने के बाद मार्केट में अपसाइड और फिर मार्केट डाउन साइड, अपसाइड, क्रैश और फिर थोड़ी सी रिकवरी के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें डेली टाइम फ्रेम में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पॉइंटर को,
ये तीनों के तीनों दिन मार्केट ने अपने आप को ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट को देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मार्केट को ऊपर भी नहीं जाने दे रही। तो ये पॉसिबल रह सकता है कि मार्केट में हल्का सा भी यहाँ से एक ट्रेंड नीचे को हुआ और मार्केट में एकदम से एक करेक्शन। देखिए, मैं एक चीज़ और बताऊंगा, अभी फ़िलहाल के लिए जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, एक प्राइस तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं 47,500 का, उसके ऊपर ये एक ट्रेंड लाइन अभी ड्रॉ नहीं करी, पर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनने वाला है। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन के भी ऊपर अब मार्केट का जाना ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। बाकी देखते हैं, इस महीने की क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से इसने एक रिकवरी दिखाई हुई है अपने लोएस्ट लेवल से, वो थोड़ा सा उसे अलग तरीके से समझने की ज़रूरत है। और थोड़ा आगे चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। हर टाइम फ्रेम वीकेंड पे बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, को काफ़ी टाइम से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुल रन के बाद एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन भी आई, फिर सपोर्ट, और फिर फाइनली मार्केट यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये इस ट्रेंड लाइन को हमने ड्रॉ किया था, इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया। सिर्फ ये एक साइन है जो इसमें सपोर्ट के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है, मतलब कि मार्केट नीचे नहीं गिरे। पर कहीं ना कहीं ऊपर में भी एक रेजिस्टेंस है और सिल्वर में भी एक करेक्शन कंटिन्यू है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इसमें इसकी अपसाइड में एक स्ट्रगल के तरीके से काम कर रहे हैं। और मार्केट में गोल्ड ने कोई मेजर साइन, देखिए सपोर्ट ज़रूर मिला हुआ है, पर एक स्ट्रेंथ के साइन गोल्ड ने अभी नहीं दिए हैं। ठीक है, तो एक इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ पर लेवल्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको मतलब जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं उन्हें मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में मैं डिस्कस करूँ। गोल्ड में जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ये देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये एक कंसोलिडेशन का पैटर्न चल रहा है, बहुत ज़्यादा क्लियर है, कहीं पर भी कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। आप अगर इस स्पाइक की बात कर रहे हैं तो ये एक उस तरीके का था, मार्केट जैसे ही ओपन हुआ एकदम से प्राइस ट्रिगर हुआ, पर ये इसे रियल प्राइस लेके नहीं चलते हैं हम। ठीक है, कंसोलिडेशन में ब्रेकडाउन आ सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट ने बिल्कुल नीचे क्लोजिंग दिखाई है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि मेरा 46,900 पे सेल है, मेरा 46,000 पे सेल है, मैंने मतलब जितने आ रहे हैं सेलिंग के आ रहे हैं, और सेलिंग कहाँ पर है, मैक्सिमम लेवल 47,000 है, वरना सबकी उससे नीचे ही सेलिंग है, क्योंकि वही वो ट्रेडर्स हैं जो फंसे हुए होंगे लॉन्ग पोजीशन में। मुझे आइडिया नहीं है कि किसी की पोजीशन है भी या नहीं है, और लॉन्ग पोजीशन में किसी ने अगर कोई ट्रेड लेता भी है तो वो उसे होल्ड नहीं करता। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। मार्केट में सिर्फ एक ही व्यू है, उन सबका एक ही तरीके का सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ 47,500 पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। इसके बाद भी कईयों के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता। देखिए, आप अगर आप नहीं लगाते तो उसमें किस तरीके से फिर हेल्प कीजिए, आप बताएं कि मतलब क्या सॉल्यूशन क्या हो सकता है। फिर अगर आपको स्टॉप लॉस आपको नहीं लगाना, तो एक और चीज़ हो सकती है, आपके पास फंड बैलेंस उस तरीके का होना चाहिए कि आप कितनी भी क्वांटिटी आप सेल कर सकते हैं एवरेजिंग के लिए। तो वो तो अगर किसी के पास इतना फंड बैलेंस है तो उसे किसी भी लेवल पे डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक प्राइस है 47,500 ऊपर में, पर इसके नीचे ही मैं समझ रहा हूँ 47,400 भी अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में काफ़ी रिस्की सिचुएशन बन सकती है। पर आप किसी कन्फ्यूजन में ना एंटर करने के लिए 47,500 का आप स्टॉप लॉस डाल के बैठ सकते हैं। दूसरी चीज़ कि मार्केट में 47,500 अगर ट्रिगर हो जाता है, जो भी इसमें स्ट्रेंथ बनती है इंट्राडे में, या तो हमें उसका क्लोजिंग प्राइस के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और इंट्राडे में मैं ये समझता हूँ कि अगर प्राइस से थोड़ा सा ऊपर आ गए, 300-400 पॉइंट की एक स्ट्रेंथ मिल जाती है, तो हम री एंटर कर सकते हैं सेलिंग में। ये इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं तो 47,000 के ब्रेक होने का वेट करें। किसी भी कंसोलिडेशन में आप अगर एंट्री लेते हैं तो मार्केट में वो थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाती है कि हमें ये लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, बिल्कुल लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, पर जिसने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ सेलिंग करी होगी, वो अभी तक उस प्राइस को होल्ड करके बैठा हुआ होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तब भी यही थी कि प्राइसेस कम से कम 400-500 पॉइंट तो नीचे मिल जाए, और उसकी वजह से अभी तक होल्ड कर रखा है।
ठीक है, तो ये सिर्फ उनके लिए जो फ्रेश पोजीशन लेने के लिए एंट्री करना चाहते हैं। एक चीज़ है, मार्केट में 47,000 ब्रेक होता है, एक शार्प डाउन साइड देखने को मिल सकती है जिसमें 47,000 के बाद अभी भी कोई लेवल चेंज नहीं है। 46,230 ये नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल है। फिर हमें इसका ब्रेक होना देखना होगा। ये ब्रेक नहीं होता तो मार्केट इसके ऊपर 300 पे या 400 रुपये पे एक सपोर्ट लेकर फिर से थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का पैटर्न कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, 47,000 के बाद 46,250 यहाँ पर ऊपर में हमने डिस्कस किया 47,500। इसके ऊपर जो एक अल्टीमेट एक्सट्रीम लेवल है वो है 48,750, काफ़ी ऊपर है। ठीक है, वो ब्रेक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर ये ब्रेक हो भी जाता है तो, पर इसमें गैप काफ़ी ज़्यादा है 1250 पॉइंट का। उसका वेट नहीं करना चाहिए। 47,500 पे एग्जिट करके री एंट्री लो, तब हम ज़रूर उसे देख सकते हैं कि अब 48,750 का स्टॉप लॉस है। तो नीचे में ये लेवल्स हैं, ऊपर में ये लेवल्स हैं। जो व्यू है वो अभी कंसोलिडेशन टू स्लाइटली डाउन साइड का है और उस स्लाइटली डाउन साइड में 47,000 का ब्रेक होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं आने वाले सेशन में। मंडे की ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। किसी भी वजह से 47,000 के नीचे मार्केट ओपन होता है तो चांसेस ये रहेंगे कि मार्केट पूरे दिन उस डाउन साइड को कंटिन्यू कर सकता है। धन्यवाद।